यहाँ पर हम सीखने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है मलेरिया। जो मलेरिया डिसीज़ है ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होती है। कोई दूसरा अगर मच्छर काटता है तो ये डिसीज़ नहीं होती है। ये जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर है ये काटता है तभी मलेरिया डिसीज़ क्यों होती है। इसका ये कारण है कि ये जो मच्छर होता है इसका जो सलाइवा होता है यानी कि इसकी जो लार है इसके अंदर एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पाया जाता है। जब ये ह्यूमन बीइंग को काटता है तो इस प्रोटोजोआ को ये ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करवा देता है यानी कि एंटर करवा देता है और इसके कारण फिर फीवर आती है। ठीक है, अब ये जो मच्छर है वो जनरली कहाँ पर ज़्यादा डेवलप होता है या कहाँ पनपता है, तो जो हमारे छत के ऊपर कुछ पुराने टायर वगैरह पड़े रहते हैं और इनके अंदर अगर बारिश का कई दिनों का पानी इकट्ठा हुआ और रखा रहता है तो उसमें ये मच्छर अपने अंडे देता है। ठीक है, और अंडे से फिर लार्वा बनता है और लार्वा से नए मच्छर बन जाते हैं। इसके अलावा घर के अंदर अगर गमले के अंदर या कूलर के अंदर कई दिनों का पानी भरा हुआ है वहाँ पर भी ये मच्छर डेवलप होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस मच्छर से बचाव के लिए अपने आसपास हमें साफ सफाई रखनी चाहिए जिससे कि ना तो ये मच्छर डेवलप होगा और ना ही ये डिसीज़ होगी। ठीक है, अब ये जो मलेरिया का मच्छर है इसका जो प्रोटोजोआ है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये प्लाज्मोडियम अपना जो लाइफ साइकिल है वो 2 हाफ साइकिल में कंप्लीट करता है यानी कि इसका जो ये हाफ इतना जो साइकिल है ये ह्यूमन बॉडी में होता है जबकि यहाँ से यहाँ तक जो हाफ साइकिल है ये मच्छर की बॉडी में होता है। किस टाइप से होता है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अभी तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये है स्किन, ह्यूमन की स्किन। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है ये एक मॉस्किटो है। कौन सा मॉस्किटो है ये, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, अब ये जब काटता है ह्यूमन को तो इसकी बॉडी से यानी कि इसका जो सलाइवा है उसमें से ये जो प्रोटोजोआ है उसको ह्यूमन बॉडी में एंटर करवा देता है। फिर ये जो प्रोटोजोआ है वो हमारा जो लीवर होता है वहाँ पर जाता है और वहाँ पर डेवलप होता है और क्या बनाता है, ये साइजोंट बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, पहले साइजोंट बनाता है। ये जो साइजोंट होते हैं इनके अंदर छोटे छोटे दाने जैसे बहुत सारी सेल्स होती है। लगभग एक अगर साइजोंट में हम देखें तो 20 से 25 हज़ार तक मीरोजोइट सेल्स पाई जाती है। ये जो मीरोजोइट है ये आगे जाके हमारी जो आरबीसी होती है उसके अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर फिर डेवलप होते रहते हैं और इनका नाम यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रोफोजोइट। यानी कि मीरोजोइट जब अच्छे से डेवलप हो जाता है इसके चारों ओर एक रिंग बन जाती है तब इसे कहा जाता है ट्रोफोजोइट। क्या नाम दिया है, ट्रोफोजोइट। ये ट्रोफोजोइट धीरे धीरे आगे डेवलप होता है अलग अलग सेल स्टेजेस में और जब अच्छे से ये मैच्योर हो जाता है तो आरबीसी को ये रप्चर करता है यानी कि आरबीसी को ये ब्रस्ट कर देता है और इसमें से फिर बहुत सारे ट्रोफोजोइट निकलते हैं जो कि गैमेट बन चुके होते हैं। क्या होते हैं, ये गैमेट्स होते हैं जिनको हम गैमेटोसाइट बोलते हैं। ये जो गैमेट है वो 2 टाइप के होते हैं, एक जो रहते हैं एक टाइप के जो रहते हैं वो फीमेल होते हैं, दूसरे टाइप के जो रहते हैं वो मेल टाइप के गैमेट्स होते हैं। ठीक है, जो मेल गैमेट है उनको हम कहते हैं कि ये कैसे है, माइक्रोगैमेट है यानी कि छोटे गैमेट्स है। जो फीमेल गैमेट है उनको कहा जाता है मैक्रोगैमेट या बड़े गैमेट। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो ट्रोफोजोइड है ये अपना जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो ये वापस से इस साइकिल में जाते हैं और फिर से ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ये यहाँ से सेल रप्चर होने के बाद ये गैमेट्स के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। अब ये जो गैमेट है वो ह्यूमन बॉडी में रहते हैं। जब कोई दूसरा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो या फिर जो पहले वाला है वही जब काटता है अगेन ह्यूमन बॉडी को तो ये जो गैमेट्स है मेल एंड फीमेल गैमेट्स ये फिर इस मच्छर की बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब इसके पास मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स आ गए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखे हैं, देखिए ये माइक्रोगैमेट और ये मैक्रोगैमेट। माइक्रो यानी कि ये मेल गैमेट है और मैक्रो यानी कि ये फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो ये दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज़न करते हैं यानी कि फर्टिलाइजेशन करते हैं और यहाँ पर बनता है फिर जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट। ये जाइगोट आगे जाके डेवलप होके बनाता है ookinete। ookinete से फिर डेवलप होके यहाँ पर बनते हैं oocyst
और ये जो oocyst बनते हैं वो अच्छे से डेवलप होके फिर बनाते हैं सिस्ट। क्या बनाते हैं ये? सिस्ट। और जो सिस्ट सेल होती है इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजोइट्स होते हैं, और ये जो स्पोरोजोइट है वो ये मच्छर जो रहता है इसकी गट में सेव रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? मच्छर की जो गट रहती है या फिर जो मीट गट जिसको बोलते हैं वहाँ पर सेव रहते हैं। जब ये किसी ह्यूमन बीइंग को काटता है तो फिर से ये अपने स्पोरोजोइट्स को उसके अंदर एंटर करवा देता है। फिर स्पोरोजोइट जो है वो साइजोन बनाते हैं, साइजोन में फिर मीरोजोइट बनते हैं, मीरोजोइट आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट्स में जाते हैं, वहाँ फिर ये ट्रोफोजोइट में चेंज होते हैं, ट्रोफोजोइट में चेंज होने के बाद डेवलप होते हैं, और उसके बाद फिर जब आरबीसी रप्चर होती है तो मेल फीमेल गैमेट्स के फॉर्म में ये बाहर आते हैं, और फिर यहाँ पर जब दूसरा मच्छर काटता है या वही मच्छर काटता है तो फिर उसकी बॉडी में जाते हैं। फिर गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद oocyte बनते हैं, oocyst बनते हैं, और फिर सिस्ट बनते हैं। इस टाइप से ये जो साइकिल है पूरा साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो इस टाइप से एक जो मलेरिया का मच्छर है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये जो मच्छर है ना ये अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर रहा, इसके अंदर जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम है वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, जो मच्छर है वो तो अंडे दे के डेवलप होता है, इसके अंदर जो प्रोटोजोआ मिल रहा है जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं वो अपना लाइफ साइकिल इस टाइप से कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब जब इस टाइप की जो सेल्स है ये जैसे मीरोजोइट्स है या जो स्पोरोजोइट्स है इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तब हमें आता है फीवर। ठीक है, और ठंड लगने के साथ उल्टियाँ होती है, हेडेक होता है, और कपी के साथ में इसमें ठंड लगती है। तो इस टाइप से कंप्लीट होता है मलेरिया का एक साइकिल। अब यहाँ पर देखिए ये जो आरबीसी है वो इस टाइप से मीरोजोइट्स को डेवलप करवाने के चक्कर में बहुत सारी जो आरबीसी है वो डेड हो जाती है, यानी कि बहुत सारी जो आरबीसी है वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है या डेड हो जाती है। और जो आरबीसी है वो कहाँ जाके फिर सेव होती है? जो डेड आरबीसी है वो हमारी बॉडी में जो स्प्लीन है, जो स्प्लीन वाला पार्ट है वहाँ पर जाके ये सेव होती है, और इसी कारण से जो स्प्लीन है उसका शेप जो है वो बढ़ जाता है। और जब स्प्लीन का शेप बढ़ता है तो हमें यहाँ पेट के ऊपर राइट हैंड साइड पर पेन होता है। जब डॉक्टर फिंगर गड़ा के वहाँ पर देखता है तो थोड़ा सा हमें पेन फील होता है। अब यहाँ पर जो स्प्लीन का शेप बढ़ता है इसको क्या कहा जाता है? इस डिसीज़ को कहा जाता है कि ये क्या हो गया है? स्प्लीनोमेगेली नाम की इसमें डिसीज़ है, यानी कि स्प्लीनोमेगेली नाम की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। ठीक है, क्यों होती है ये? क्योंकि बहुत सारी आरबीसी जो डेड आरबीसी है वो कहाँ पर सेव हो रही है? तो ये स्प्लीन में सेव हो रही है इसलिए। और जो स्प्लीन है उसको आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है या कब्रिस्तान कहा जाता है। तो मरने के बाद यानी डेड होने के बाद जो आरबीसी है वो हमारी स्प्लीन के अंदर सेव होती है। अब क्योंकि जल्दी जल्दी बहुत सारी आरबीसी मरती है इसलिए ये जो सेव होने की कैपेसिटी है स्प्लीन की वो बढ़ जाती है, बहुत सारे आरबीसी सेव होती है, इसलिए इसका जो शेप है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो मलेरिया है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सेल का डिवीज़न हो रहा है वो लीवर के अंदर सेल का डिवीज़न होता है, और लीवर के अंदर जो स्पोरोजोइट है उनका किस टाइप से डिवीज़न होता है? तो एसेक्सुअली यहाँ पर डिवीज़न होता है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है नीट वगैरह के एग्ज़ाम में कि जो स्पोरोजोइट्स होते हैं उनका एसेक्सुअल डिवीज़न कहाँ पर होता है? तो जो लीवर है उसके अंदर होता है। ठीक है, इसके अलावा पूछा जाता है कि जो यहाँ पर स्पोरोजोइट्स बन रहे थे वो कहाँ पर सेव होते हैं? तो जो मच्छर होता है उसकी जो गट होती है वहाँ पर सेव होते हैं, यानी मिड गट के अंदर सेव होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये सब चीज़ें याद रखना है, और यहाँ पर ये साइकिल इस टाइप से कंप्लीट होता है।